सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। आज हम असाइनमेंट 3 का थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करने वाले लेकिन क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने से पहले लास्ट जो वीडियो था जहाँ पे हमने सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व किया था उस पर थोड़ा सा प्रॉब्लम था, वो मैं दिखा देता हूँ। कुछ चीज़ें मैंने मिस कर दिया। वो है कि फ्रंट व्यू यहाँ पे, फ्रंट व्यू यहाँ पे, सेक्शनल टॉप व्यू, सेक्शनल टॉप व्यू यहाँ पे, सेक्शनल साइड व्यू, सेक्शनल साइड व्यू, और यहाँ पे ट्रू शेप ऑफ द सेक्शन। वर्ड में लिख सकते हो, मतलब पूरा वर्ड में, या फिर शॉर्ट फॉर्म भी लिख सकते हो, ये लिखना इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन में ये भी दिया गया था, ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में ये भी दिया गया था कि ये 25 mm पॉइंट है, तो ये जो पॉइंट है इसको यहाँ पे मार्क भी 25 mm कर लेना। ठीक है, ये जो एक्सटेंशन है इसका जो लेंथ है ये 25 mm कर लेना। तो ये चीज़ मैंने जो हमारा चीट शीट था, चीट कोड था, वहाँ पे भी लिख दिया है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में कि मार्क FV, STV, SSV और TSS। ठीक है, तो ये सारे मार्क कर लेना। इसका फुल फॉर्म भी लिख सकते हो, ठीक है, जो भी तुम्हें मन करे। तो अभी हम असाइनमेंट 3 को शुरू करेंगे। असाइनमेंट 3 क्वेश्चन नंबर 3। तो ये क्वेश्चन कहता है कि सिलेंडर ऑफ 40 mm डायमीटर, मतलब 20 mm रेडियस, 60 mm हाइट, सिलेंडर का हाइट है 60 mm और रेडियस है 20 mm, तो डायमीटर हो जाएगा 40 mm, एंड हैविंग इट्स एक्सिस वर्टिकल इज काट बाय अ सेक्शन प्लेन। एक सेक्शन प्लेन उसको काट कर रहा है परपेंडिकुलर टू वर्टिकल प्लेन VP, इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू द HP एंड इंटरसेक्टिंग द एक्सिस 32 mm अबव द बेस, मतलब बेस से 32 mm पे इंटरसेक्ट कर रहा है। वही सेम जैसा हमने पहले भी किया था। ठीक है, तो हमें ड्रॉ करना है FV, सेक्शनल टॉप व्यू, सेक्शनल साइड व्यू और ट्रू शेप ऑफ द सेक्शन। तो काफ़ी इजी रहने वाला है। हम सबसे पहले तो हमारा चीट कोड उठा लेते हैं, इसी फॉर्मेट में करेंगे, इसी स्टेप बाय स्टेप करेंगे, तो कोई भी जो ये सेक्शन प्लेन का जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले तो ड्रॉ टॉप व्यू, हमें टॉप व्यू ड्रॉ करना है। तो टॉप व्यू इसका क्या होगा? टॉप व्यू होगा एक सर्कल, क्योंकि एक सिलेंडर है और यहाँ पे कहा गया है कि वो परपेंडिकुलर टू VP सॉरी ये सेक्शन प्लेन है, यहाँ पे एक्सिस वर्टिकल। ठीक है, तो वो बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ है। तो हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसका रेडियस होगा 20 mm। तो हम वो बना लेते। सबसे पहले तो 20 mm का एक लाइन खींचेंगे। तो ये सर्कल बनाने के बाद इसको 8 पीसेस में डिवाइड करना है। 8 पीसेस में कैसे? इसको हम एक्सटेंड कर देंगे तो 2 हो जाएगा, 2 पॉइंट। इसको हम बाइसेक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 4 पॉइंट। इसको भी हम बाइसेक्ट करेंगे 45 पे, तो ये 8 हो जाएगा। आपको मतलब अगर चाहिए तो तुम इसको 12 पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हो। तो जो सेक्शन बनेगा वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब तुमको और काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स मिल जाएंगे सेक्शन को ड्रॉ करने के लिए, वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ दिखेगा। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको हम ज्वाइन करेंगे, तो ये 2 पॉइंट हो जाएगा। अभी उसके बाद हम यहाँ पे इसको लगा देंगे और इसको 4 कर देंगे। अभी इसको लगा के यहाँ पे 45, 10, 20, 30, 40, 45, यहाँ पे भी 45। तो हमने ये सर्कल बना दिया। तो अभी हमें क्या करना है, इसका नंबरिंग करना है। तो नंबरिंग करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, अभी जो हमारा सबसे पहला जो काम है वो हो चुका है, ड्रॉ टॉप व्यू। उसके बाद हमें क्या करना है, टेक प्रोजेक्शन। टेक प्रोजेक्शन क्या करना है, और ऊपर फ्रंट व्यू बनाने के लिए तो हमें सबसे पहले तो क्या करना है कि जो प्लेन्स है वो बना लेना है। ठीक है, तो अभी हमें प्रोजेक्शन लेना है, जो सेकेंड स्टेप है।
तो अभी जो इसका हाइट है वो दिया गया है यहाँ पे 60 mm, तो हमें 60 mm का हाइट लेना है, तो हम इसको एक्सटेंड भी कर देंगे, ठीक है। तो ये मिनिमम तो 60 mm का एक्सटेंड होगा, तो हम जितना हो सकता है एक्सटेंड कर देते हैं, उसके बाद हम देख लेंगे, कट कर लेंगे उसको। तो अभी क्या है 60 mm बोला गया था, तो हम इसको 60 mm का कट कर लेंगे। तो जो सिलेंडर है वो यहाँ तक आ जाएगा। अभी हमें क्या करना है, अभी हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है कि हमारा फ्रंट व्यू भी हो गया, अभी हमें सेक्शन प्लेन ड्रॉ करना है। तो सेक्शन प्लेन ड्रॉ करने से पहले हमें देखना होगा कि कोई इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि नहीं सेक्शन प्लेन की रिगार्डिंग। तो सेक्शन प्लेन के रिगार्डिंग अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे बोला गया है कि वो 32 mm ऊपर एक पॉइंट होगा जहाँ पे 45 डिग्री से वो पास करेगा। तो 32 mm का हमें एक पॉइंट बनाना है इसी एक्सिस पे। तो ये हमने सेक्शन प्लेन ड्रॉ कर लिया। अभी हमें क्या करना है, तो सेक्शन प्लेन ड्रॉ करने के बाद जो हमारा स्टेप है वो है कि सेक्शनल टॉप व्यू बनाना। लेकिन उसके पहले हम नंबरिंग को कर लेते हैं, ठीक है। नंबरिंग कर लेंगे तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। यहाँ पे ये जो 1 है तो ये भी होगा 1, ये 2 है, अच्छा ये होगा 1 डैश क्योंकि ये ऊपर वाला है, तो ये होगा 2 डैश। और पीछे जो है सामने से अगर हमें इस साइड से देखना है, ठीक है, 1 है 2 है लेकिन 8 जो है वो पीछे है, तो उसको ब्रैकेट में 2 डैश 8 डैश, यहाँ से देखोगे तो ये हो जाएगा 3 डैश, सामने बिल्कुल क्लियर दिखेगा। 7 डैश नहीं दिखेगा, पीछे होगा तो ये ब्रैकेट में 7 डैश। 4 डैश हमें सीधा दिखेगा, 6 डैश नहीं दिखेगा तो वो ब्रैकेट में, और यहाँ पे होगा 5 डैश। ये हो गया। अभी ये जो हमने सेक्शन प्लेन को कट किया है इसका भी तो कोई नंबरिंग होगा ना, तो इसका हम नंबरिंग दे देते ए बी से, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए डैश, ये होगा बी डैश, ये वाला पॉइंट हो जाएगा सी डैश, डी डैश, ई डैश, ठीक है। अब पीछे जाएगा एफ डैश जो कि नहीं दिखेगा, पीछे है ना एक पॉइंट, ये होगा ई एफ जी डैश जो पीछे होगा, एच डैश जो पीछे होगा। तो ए के पीछे तो कुछ नहीं होगा। तो ये हमारा हो चुका है। अभी हमें क्या करना है, इसका प्रोजेक्शन नीचे लेके आना है। अगर देखोगे तो यही प्रोजेक्शन तो नीचे आ रहा है, तो हमारा जो सेक्शन होगा वो एक्चुअली एक सर्किल ही होगा। अगर हमने विजुअलाइजेशन में भी थोड़ा सा ध्यान दिया होगा तो ये जो टोटल चीज़ है यही हमारा सेक्शन होगा। तो हमें जो है इस पूरे के पूरे चीज़ को हैश करना है। ये मैंने रेड पेन से इसलिए हैच किया क्योंकि मैं दिखाना चाहता था कि ये जो टोटल चीज़ है ये ब्लैक में जो है वो बोल्ड पेंसिल से करोगे, और ये जो हार्ड बोल्ड है जो HB पेंसिल है उससे करोगे, क्योंकि ये बिल्कुल ज़्यादा बोल्ड नहीं होना चाहिए। अभी क्या करना है, अभी हमें ये जो सेक्शन है, ये जो सॉलिड पार्ट है हमारा, तो ये सॉलिड पार्ट रह गया ना, तो इसको ही तो मार्क करना पड़ेगा। तो इसको मार्क करेंगे, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि ये एक सिलेंडर है तो हम ये जो चीज़ है हमारे गाइडिंग लाइंस, तो ये लाइंस को हम मार्क नहीं करेंगे। अगर ये लाइंस को मार्क करेंगे तो ये, अगर हम थोड़ा सा ये वाला पार्ट देखेंगे तो ये कोई मतलब वो ऑक्टागोनल प्रिज्म टाइप का हो जाएगा, तो वैसा हमें नहीं चाहिए। हमें बस इस वाले पार्ट को मार्क करना है ब्लैक से या फिर बोल्ड पेन से। तो हमारा ये वाला स्टेप भी ख़त्म हो चुका है। ये ड्रॉ सेक्शन प्लेन भी हो गया, ड्रॉ सेक्शनल टॉप व्यू भी हो गया। अभी हमें क्या करना है, अभी ड्रॉ सेक्शनल साइड व्यू। तो साइड व्यू के लिए यहाँ पर हमें जो प्रोजेक्शन है वो लेना पड़ेगा। यहाँ पे भी 8 जो हमारे पॉइंट्स है, 8 पॉइंट से हमें प्रोजेक्शन लेना पड़ेगा। उसको यहाँ पे एक 45 डिग्री के लाइन खींचेंगे और उससे हम ऊपर ले जाएंगे। इस वाले वीडियो में हम क्या करेंगे, हम प्रोजेक्टर वाला मेथड दिखाएंगे, ठीक है। ये प्रोजेक्टर कह रहा हूँ, ये कॉम्पस वाला मेथड, जो यहाँ पे कॉम्पस रख के जो हम करते थे वही हम यहाँ पे दिखाएंगे। 45 वाला तो हम दूसरे वीडियो में देख चुके हैं ऑलरेडी।
तो अभी हमें इसको ऊपर एक्सटेंड करना है, जैसा हमने पहले भी किया था। इसके पैरेलल हम इसको एक्सटेंड करेंगे और एक ग्रिड बना लेंगे। तो ये हमारा ग्रिड रेडी हो चुका है। अभी हमें बस पॉइंट्स को मार्क करना है। यहाँ पे देख सकते हो, अभी हमें कहाँ से देखना है, यहाँ से देखना है, ठीक है। यहाँ से देखोगे तो ये 7 है, ये यहाँ पे आके ये 7 बन रहा है, तो ये हो जाएगा 7 डबल डैश, क्योंकि ये साइड व्यू है, तो ये हो जाएगा 7। यहाँ पे देखोगे तो ये सामने से 8 दिखेगा, 8 डबल डैश, लेकिन 6 नहीं दिखेगा, तो ये ब्रैकेट में 6 डबल डैश, ठीक है। ये जो है ये 1 सामने से दिखेगा, तो ये पे हो जाएगा 1 डबल डैश, और 5 जो है वो नहीं दिखेगा, तो 5 डबल डैश ब्रैकेट में। ये 2 सामने से दिखेगा, तो 2 डबल डैश, और ये जो 4 है ये हमें नहीं दिखेगा, तो ये हो जाएगा 4 डबल डैश ये ब्रैकेट में, और 3 हमें दिखेगा, तो 3 डबल डैश। तो ये हो चुका है। अभी क्या है, अभी ये ABCD भी मार्क करना है। अच्छा, ABCD यहाँ पे भी मार्क कर लेना, ठीक है। ये जो है यहाँ पे ABCD मार्क कर लेना, ये नॉर्मली चलेगा। A, 2 का हो जाएगा B, इसका हो जाएगा C, 4 का D, 5E, 6 के साथ F, G, H, ठीक है। ये भी मार्क कर लेना, और यहाँ पे भी मार्क करना पड़ेगा। तो देखते हैं कैसे होगा। ये G है, G वाला पॉइंट यहाँ पे जा रहा है, और यहाँ पे जो G वाला पॉइंट है ये है, ठीक है। ये C हैश और G है, C हैश और G हैश है, और ये सिर्फ G हैश है। तो ये जो पॉइंट आएगा इनका इंटरसेक्शन ये हो जाएगा G डबल डैश, ठीक है। वैसे ही जो C वाला पॉइंट है, C वाला पॉइंट यहाँ से आ रहा है, और C हैश G हैश यहाँ से जा रहा है। कहाँ पे मीट करेगा, इस वाले पॉइंट पे, तो ये जो है ये हो जाएगा C डबल डैश। वैसे ही A जो पॉइंट है, A यहाँ से जा रहा है ये वाला लाइन, और A यहाँ से जा रहा है ये वाला लाइन, तो ये जो पॉइंट है ये हो जाएगा A डबल डैश। वैसे B डबल डैश अगर खोजे तो ये वाला B वाला लाइन है, और B यहाँ से जा रहा है, तो इनका जो इंटरसेक्शन होगा ये वाला होगा, B डबल डैश। ये वाला पॉइंट हो जाएगा B, ये वाला है A B C। अभी हमें करना है D ये वाला है, D ये वाला पॉइंट है, और D यहाँ से जा रहा है, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा D, ठीक है, D डबल डैश। अभी E वाला पॉइंट ये है, E वाला पॉइंट यहाँ से जा रहा है, 5E है ना, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा E डबल डैश। अभी हमें करना है F यहाँ से जा रहा है, और F यहाँ से आ रहा है, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा F डबल डैश। G तो हमने मार्क कर दिया, और लास्ट H वाला पॉइंट यहाँ से जा रहा है, और ये H वाला यहाँ से आ रहा है, ठीक है, B हैश H हैश, तो ये हो जाएगा H डबल हैश। तो हमें इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करना है, और उसके बाद हैशिंग करना है। और ये अच्छा, पहले ये कर लेते हैं। तो ये हमने यहाँ पर हैश कर दिया। अभी जो पार्ट बचा है वो है कि जो चीज़ हमें दिखेगा वो तो हमें मार्क करना है। ये वाला पार्ट हम मार्क कर देंगे, ठीक है। अभी तुम लोग चाहो तो पेंसिल से ये वाला पार्ट भी मार्क कर सकते हो। इसको यहाँ से खींच लेना और इनको एक्सटेंड कर देना, तो ये जो टोटल जो हमारा सिलेंडर था उसका अगर तुमको ड्राइंग चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। मैं कह रहा हूँ इसको यहाँ से एक्सटेंड कर लेना और इनको भी एक्सटेंड कर देना, तो वो वाला पार्ट मिल जाएगा, लेकिन ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही हो जाएगा। अभी क्या है, अभी हमारा ये वाला पार्ट भी खत्म हो गया, सेक्शनल साइड व्यू वाला। अभी हमें क्या करना है, ट्रू शेप ऑफ द सेक्शन ड्रॉ करना है। तो ट्रू शेप हमें कैसे ड्रॉ करना है, यहाँ से हम परपेंडिकुलर खींचेंगे और उसके बाद इसके साथ एक पैरेलल लाइन खींचेंगे। तो इतना करते हैं, उसके बाद मैं दिखाता हूँ। तो अभी हमें क्या करना है, इसका नाम देना है। ये जो हमारा सेक्शनल प्लेन था इसका हम नाम देते हैं एक्स वाई
एक्स वाई नाम दे, तो इसका जो नाम है ये हमने एक्स वाई दे दिया, और इसका जो नाम है ये हम दे देंगे एक्स डैश वाई डैश। ये बिल्कुल पैरेलल हमने खींचा है रूलर से, ये रोल एंड ड्रॉ से। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें अपना कॉम्पास ले लेना है और इस वाले पॉइंट से, देखो 1 वाले पॉइंट से हमें, 1 डैश वाले पॉइंट से हमें इस वाले पॉइंट तक मेजर करना है। यहाँ पे हमने लगाया और इसको हमने मेजर किया। सिमिलरली ये जो पॉइंट ऊपर जा रहा है यहाँ पर लगा के हमें उतना ही एक कट लगाना है, ऐसे, ठीक है। वैसे ही हमें 2 के लिए करना है। 2 के लिए हम यहाँ पे रखेंगे और इतना कट लगाएंगे। सिमिलरली ये जो लेंथ होगा ये इसके लिए भी सिमिलर होगा, क्योंकि सर्कल है तो हम इसके लिए भी एक ही बार में कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली हम 2 ये 8 के लिए था, अभी हमें 2 के लिए करना है। ये 2 है तो 2 तक का जो लेंथ है वो इतना है। सिमिलरली यहाँ से भी इतना आ जाएगा। ये है 4, ठीक है, ये वाला है 4। अभी हमें क्या करना है, ये वाला मेजर करना है 7। एक बार कर लोगे तो ये बहुत इजी लगेगा। ये बहुत लोगों को ये ट्रू शेप ऑफ द सेक्शन बनाने में दिक्कत आता है, नहीं पता क्यों आता है भाई, बहुत इजी है ये। तो यहाँ पे बिठाना है और एक कट लगा लेना है। वैसे ही इसके लिए भी, 3 के लिए भी यहाँ पे लगाना है और लास्ट पॉइंट है ये वाला, तो फिर से यहाँ पे लगाना है और एक कट लगा लेना है। और हमारा लास्ट बचा हुआ है 5 वाला, ये हम पहले भी कर सकते थे 5, तो यहाँ पे लगाया और मार्क किया 5। अभी हमें इनको नंबरिंग दे देना है और ज्वाइन कर लेना है। ये पॉइंट्स हो गया, अभी हमें इनको ज्वाइन करना है। और उसके बाद इसको हैच करना है। ठीक है, यहाँ पे हमारा हैचिंग भी कंप्लीट हो गया और हमारा जो सातों के सातों स्टेप्स थे वो हमारे कंप्लीट हो गए। अभी इंपॉर्टेंट जो स्टेप है वो है कि मेक द सॉलिड बोल्ड। जो भी हमारा सॉलिड पार्ट था वो बोल्ड है कि नहीं, हाँ जो सॉलिड पार्ट था वो ऑलरेडी बोल्ड है। ऐड नंबरिंग, नंबरिंग हमने ऑलरेडी ऐड कर दिया, जब जब हम बना रहे थे तभी हमने ऐड कर दिया। ऐड डायमेंशंस, डायमेंशंस जो हमें पता है वो मार्क करना है, और फिर से जो हम पहले वाले क्वेश्चन में मिस कर गए थे इसको हमें मार्क करना है। तो सबसे पहले ये 2 काम कर लेते हैं। हमें यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे लिखना है हमें, नहीं पता दिखेगा, हाँ दिख जाएगा, ट्रू शेप ऑफ द सेक्शन हो गया। ये हो जाएगा सेक्शनल टॉप व्यू। ये हो जाएगा सेक्शन, ये हो जाएगा फ्रंट व्यू। और ये हो जाएगा सेक्शनल साइड व्यू। अगर चाहिए तो इस वाले पार्ट को एक्सटेंड कर लेना। और बस डायमेंशन बचा है। डायमेंशंस हमें जो दिया गया था वो था, यहाँ पे डायमेंशंस लिखा गया था 40 60 40 mm डायमीटर, 60 mm हाइट और 32 पे कट कर रहा है 45 डिग्री। तो ये सारे को मार्क कर देंगे और वीडियो को ख़त्म करेंगे। तो ये हमारा टोटल जो ड्राइंग है वो कंप्लीट हो चुका है। ये बना लोगे तो मतलब पूरा का पूरा डन हो जाएगा, ठीक है।